जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो उसको भी करें। तो साथियों चलो बात करते हैं। साथियों ये है मुख खुलने के आधार पर। तो साथियों ये है समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और आपका अंतिम है अर्धविवृत। अर्धविवृत। तो साथियों इसमें हम ये जानते हैं कि आपके स्वर जो होते हैं वो कैसे किस प्रकार से बोले जाते हैं। तो समृद्ध में आएंगे आपके, समृद्ध हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएंगे आपके ऊ, बड़ा ऊ, ई, बड़ी ई। तो साथियों ये समृद्ध हो जाएंगे। अर्धसमृद्ध में हो जाएगा आपका, अर्धसमृद्ध जो हो जाएंगे आपके। तो साथियों इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अर्धसमृद्ध जो हो जाएंगे वो ए, ओ और एडी, ये साथियों अर्धसमृद्ध हो जाएंगे। विवृत, विवृत हो जाएंगे साथियों आपके आ, और साथियों अर्धविवृत हो जाएगा, अर्धविवृत ये हो जाएंगे आपके ए, ओ, औ और ऐनक। तो साथियों ये हो जाएंगे मुख खुलने के आधार पर। अभी इस प्रकार से ही हम बात करते हैं, मुख खुलने के आधार पर हो गए। इसके बाद आएंगे जीव के आधार पर। जीव के आधार पर हो जाएंगे साथियों आपके, जीव के आधार पर हो जाएंगे आपके अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीव के आधार पर, आधार पर साथियों ये हो जाएंगे नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। साथियों इसमें आ जाएगा अग्रस्वर में आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। साथियों मध्य में आ जाएगा आपका, मध्य में आ जाएगा आपका ए, आ, और पश्चिम में आ जाएगा आपका, पश्चिम में आ जाएगा साथियों अग्रस्वर हो गए, मध्य हो गए और पश्चिम हो गए। तो पश्चिम में आ जाएंगे आपके, अब पश्चिम में आ जाएंगे आपका ए और क्या बचा आपका ऊ और बड़ा ऊ और उसके बाद ओ और औ। ये पश्च स्वर की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। मध्य में आ जाएगा आ, अग्र में आ जाएंगे आपके छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो साथियों उसके बाद व्यवस्था है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। ओष्ठाकृति ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है। तो व्रतमुखी, जिन स्वरों को बोलने पर हमारा मुंह एकदम गोल हो जाता है, हमारे होठ गोल जो हो जाते हैं वो होते हैं व्रतमुखी, और दूसरे होते हैं आपके आवृतमुखी। आवृतमुखी साथियों व्रतमुखी में आपके जो जैसे ऊ में आप बोल कर देखिए, ऊ में आपके होठ गोल हो जाएंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। साथियों इसके बाद बाकी जो स्वर बच जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जैसे कि ए, आ और आपके हो गए ई, बड़ी ई और हो गए आपके ए और आई, ए और आई। साथियों
इसके बाद आता है आपका ए आई। इसके बाद होते हैं सजातीय और विजातीय स्वर। सजातीय और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर साथियों, एक तो सजातीय स्वर होते हैं, सजातीय स्वर, और होते हैं दूसरे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर साथियों, सजातीय स्वर वो होते हैं जो एक अकेले, जैसे ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, और आपके साथियों विजातीय स्वर वो होते हैं जो दो परिवार के मेल से बनते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, औ। साथियों ये विजातीय स्वर होते हैं जो दो परिवार के मेल से बनते हैं, और ये सिंगल परिवार जो होता है ये सजातीय स्वर होता है। साथियों उसके बाद आते हैं निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। वह साथियों हमारे दो होते हैं, ए, आ। तो साथियों हमारा 90% वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसके तहत क्वेश्चन लगा कर देखें, और वीडियो में अगर कुछ आपको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।